मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवाणी माता की, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। श्लोक नंबर 39 ना, अच्छा हाँ 40 बराबर। श्लोक नंबर 40। शिवम अजरम मरुजम अक्षय शिवम अजरम मरुजम अक्षय मव्याबादम विशोक भय शंकम काष्ठागत सुख विद्या विभवम विमलम भजन्ति दर्शन शरणा। शिवम अजर मरुजमक्षय मव्याबाधम विशोक भय शंकम काष्ठागत सुख विद्या विभवम विमलम भजन्ति दर्शन शरणा। दर्शन शरणा, सम्यक दर्शन की शरण जिसने स्वीकार कर ली है, अर्थात सम्यक दृष्टि जीव, शिवम, उसी को मोक्ष की प्राप्ति करने की योग्यता है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति के बिना न ज्ञान सम्यक होगा और न चारित्र सम्यक होगा, और रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है। फिर मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे पहले प्रयास तो क्या करना होगा, सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। निरतिचार माने 8 अंग सहित सम्यक दर्शन निर्मल होगा तो ज्ञान भी निर्मल होगा और चारित्र भी निर्मल होगा। विकास क्रम से होता है, ये नहीं कि जिस समय समय सुन गया उसी समय संयम भी धारण कर ले, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव भी वैराग्य और विशुद्धि को यदि प्राप्त होता है तो सीधे मिथ्यात्व से वो समझन को प्राप्त करते करते एक अंतर्मूर्त के अंदर संयमी भी बन जाएगा। क्या गौतम गणधर सम्यक दृष्टि था क्या पहले से? फिर समोसरण में जाते ही दिव्यधनी सुनते ही क्रम से हुआ, लेकिन एक अंतर्मूर्त तो कुछ समय के अंदर ही ज्ञान भी सम्यक हो गया और महाव्रती भी बन गया, और तो और 4 ज्ञान का धारी हो गया। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान सभी हो गए। भरत चक्रवर्ती ठीक है छायिक समय दृष्टि था, लेकिन संयमी तो नहीं था, महाव्रती तो नहीं था। अब जैसे ही दीक्षा ली एक अंतर्मूर्त के अंदर अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, सब 2 ज्ञान पूर्वक भी केवल ज्ञान होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो विशुद्धि के ऊपर निर्भर है। हाँ, 2 ज्ञान पूर्वक भी केवल ज्ञान होता है, लेकिन शुद्ध ज्ञान होना, मति शुद्ध होना तो अति अनिवार्य है। और अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान इनमें है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा है। तो शिव अर्थात मोक्ष पद की प्राप्ति। यहाँ शिव से अन्य लोग क्या लेते हैं, शिव का अर्थ मोक्ष स्थान न लेकर के शिव जी अपने इष्ट देव का नाम रख दिया उन्होंने। और ऐसा देखो न तो सहस्त्र नाम के अंदर जो 1008 नामों से जिन्हें भगवान की स्तुति करी है उसमें भी शिव शब्द का प्रयोग किया है। तो शिव एक विशेषण माना जा सकता है, जैसे कि बोलते हैं ना घी का घड़ा बोल दिया, तो भाई घड़ा अलग चीज़ है, घी अलग चीज़ है, ठीक है ना। अब जो केवली बन गए
उनका तो पोस्ट परमानेंट हो गया सिद्ध अवस्था के लिए। नैगम नहीं क्या होता है, नैगम नहीं कहेगा अरे तो सिद्ध हो ही गया, अब क्या तकलीफ है। अनंत अवस्था में ही सिद्ध हो चुके, ऐसा यदि नैगम ने से कहते हैं भावी नैगम ने की अपेक्षा, तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो पक्की बात है। अब आप ट्रेन में बैठ गए, अरे अब तो क्या पहुंचने वाले हैं साहब, नज़दीक आ गए, पर पहुंचे नहीं हैं, वो कहते पहुंच ही गए, ऐसा ही बोल देते हैं। तो अपेक्षा है, नए अपेक्षा से ये सब सही है। तो शिव पद की प्राप्ति, फिर अजर, बुढ़ापा रहित। अब बुढ़ापा किसे कहते हैं, ये तो शरीर की मतलब आयु जब अधिक हो जाती है तो आंगोपांग शिथिल हो जाते हैं, आँखों की रोशनी थोड़ी कम हो गई, कान से सुनना कम हो गया, सब इंद्रियाँ शिथिल पड़ जाती हैं, तो जरा माने बुढ़ापा। लेकिन जो महापुरुष हैं, जो जन्म से ही सम्यक दर्शन को लेकर उत्पन्न हुए हैं, तीर्थंकर को बुढ़ापा आता है क्या, चक्रवर्ती को आता है क्या, अर्धचक्री को आता है क्या, ऐसे महा बलदेव आदि, इनकी ऐसा कथन है आगम में कि इनका इतना पुण्य होता है कि इनकी आयु कितनी भी ज़्यादा हो जाए, बुढ़ापे के चिन्ह इनके शरीर में नहीं देखते हैं और इंद्रियां भी शिथिल नहीं होती। खान पान भी कितना स्ट्रांग होता है इनका। हम तो अभी भी देख रहे हैं कि हम लोग के दादा बाबा जो पुराने हैं ना, मतलब अपनी पीढ़ी में ही बता रहे हैं हम, तो 70-80 साल के होकर के भी कम से कम सुबह 100-150 बाल्टी कुएं से खींच लेना और शाम को भी खींच के रख देना। अब बच्चे लोग तो स्कूल जा रहे हैं, कोई दुकान जा रहा है, कोई, अब वो फ्री है, चलो ठीक है, सुबह से लिया ताकत है, और कोई करना भी नहीं चाहता है। जब तक बड़ा है ना तब तक छोटे मौज मस्ती से रहते, अरे ये है ना, करेंगे यही करेंगे यही करेंगे, ठीक है, जिम्मेदारी नहीं होती। कभी अचानक खाली हो गया तो चलो 2-4 बाल्टी डाल देते हैं, लेकिन भरेंगे तो यही दादाजी भरेंगे, पूरा हमसे नहीं भराएगा। नहीं भर सकते, कहाँ से शुद्ध घी खाते, और उस समय की अनाज की उपज भी ऐसी थी जिसमें विटामिन प्रोटीन्स अधिक मात्रा में थे। हाँ, कुछ नहीं, दवाइयाँ डालते हैं। मैंने खुद देखा, जब हम लोग कर्नाटक में इधर बिहार कर रहे थे तो अंगूर के पेड़ पूरे रास्ते में, अंगूर ही खेती, अंगूर की बगीचे का। अब वो जहाँ रुकते थे तो वो बड़ी जगह थी, तो कभी कभी ऐसा भी देखने में आता था कि वहीं अपना पूरा स्टोर ला के रखते थे, और एक बड़ा टप लिया, उसमें 2-4 बूंद कोई दवाइयाँ डालते थे, और अंगूर के गुच्छे डाला तुरंत निकाला, झटाझट कम की, ये क्या कर रहे हैं। अगर नहीं डालेंगे ना तो ये तो 2-4 दिन के अंदर ही कुम्हला जाएंगे, सड़ जाएंगे। मेरा तो बिजनेस है। अब वो दवाइयों के माध्यम से दीर्घकाल तक टिकते हैं, वो दीर्घकाल तक टिकते हैं। अमेरिका में मैंने ये सुना है कि महीने दिन का दूध एक साथ ला के रख देते हैं, उसमें कुछ ऐसा चीज़ डाल देते हैं, उस दूध में कभी बदबू नहीं आएगी, दुर्गंध नहीं आएगी, फटेगा नहीं, सही बना रहेगा। सही तो बना रहेगा, लेकिन जो औषधि का दुष्प्रभाव, इसमें जो भी मेडिसिन डाली उसका दुष्प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा। जितना आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कार है सब ठीक है, जीवन को चल रहा है, लेकिन एक तरह से मीठा पॉइजन, हाँ, स्लो पॉइजन है ही है। हम लोग इतना शुद्ध खा रहे हैं भाई, कोई आपको ऐसा गलत चीज़ खाते नहीं है। अब भक्षण कर क्यों नहीं है एनर्जी, ठीक है, वीर्यांतराय कर्म का क्षोभ सब नहीं मान ले रहे हैं, लेकिन भोजन भी मेरा जैसा स्ट्रांग होना चाहिए नहीं है, ताकत ही नहीं उसमें तो। और चंद्रगुप्त के सपने भी दिखा था कि अवसर्पणी काल में आगे भोजन में जो स्वाद था, जो शक्तियाँ थी, वो मंद कम होती चली जाएंगी। स्वाद भी कम होता चला जाएगा, उसका मिठास भी कम होगा, और शक्ति भी होती कम नहीं के बराबर शक्ति है। यूरिया खाद डाल रहे हैं। बहुत पहले जब मैं आश्रम पढ़ाती थी तो एक महिला आदर्श पुस्तक वहीं से निकलती थी, चंदा माजी निकलवाती थी, तो उसमें लिखा था कि एक समय ऐसा आएगा कि यूरिया खाद का दुष्प्रभाव अनाजों पर इतना ज़्यादा होगा कि उसको खाते ही व्यक्ति समाप्त हो जाएगा। अभी तो जहरीला तत्व उसमें धीरे धीरे बढ़ रहा है।
वही होगा छठा काल के आते, पाँचों काल के अंत में। अभी ही हो रहा है, अभी हो रहा है। बोलते इसको गेहूँ में एलर्जी है, इसको इससे एलर्जी है, इसको इससे ये करो। एलर्जी है क्या? ये तो साइड इफ़ेक्ट दवाइयों का और है क्या? हम लोग तो कभी अपने दादा बाबा से सुना ही एलर्जी क्या होता है, सुना ही नहीं कभी एलर्जी क्या होती है। गणनियारिका विजयमती माता जी को चटाई का इन सब का त्याग था जीवन भर के लिए। दीक्षा लेते ही त्याग कर दिया था उन्होंने। आचार्य महाविकृति महाराज के संग में नियम था कोई भी साधु चटाई नहीं लेंगे। तो अब चावल का घास ठंडियों में घास होता है ना, चावल जो उपज होती है उसकी घास, पुआल बोलते हैं हम लोग, तो आप क्या बोलते पता नहीं, वही यूज करते थे। अब ये दवाइयों का प्रभाव ऐसा पड़ा कि उनकी घास तो बिछाना ही पड़ा ठंडी में, बिछाया तो पूरे शरीर में जैसे कि माता निकल आती ना छोटी छोटी,